मीडिया कहती है कि मुसलमान खवातीन हिजाब में है, ये खवातीन पे इस्लाम जुल्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिजाब में है। दूसरी ओर हम देखते क्रिश्चियन नन, क्रिश्चियन सिस्टर्स, वो भी हिजाब में, उसका भी सर ढका हुआ है, लेकिन कहती अरे वाह ये खवातीन कितनी मॉडेस्ट है, माशाअल्लाह, कितना पर्दा करती है यार। तो मुस्लिमा पर्दा करती है, हिजाब करती है, तो कहा जाता है ये खवातीन पे जुल्म हो रहा है। क्रिश्चियन सिस्टर्स नन जब पर्दा करती है तो कहा जाता है कि दे आर मॉडेस्ट। मुसलमान जब दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते, कहा जाता है दहशतगर्द, ये दाढ़ी वाला टोपी वाला दहशतगर्द। जब सिख दाढ़ी रखते हैं और फेटा बांधते हैं, कहा जाता है वाह क्या मजहबी इंसान है, अपने मजहब का पालन कर रहा है। वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स? वाई? एक 50 साल का अरब, 50 साल का मुसलमान अरब ने 18 साल लड़की के साथ शादी किया, फ्रंट पेज। दूसरे दिन 50 साल का मर्द गैर मुसलमान 8 साल की लड़की को रेप करता है, बलात्कार करता है, आता है न्यूज ब्रीफ में, छोटा सा न्यूज अंदर के पेज में, पेज नंबर 11, पेज नंबर 13। क्यों? डबल स्टैंडर्ड्स। हम देखते हैं अक्सर कहा जाता है मुस्लिम टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिज्म। अगर मैं कहूंगा हॉट आइसक्रीम, गरम आइसक्रीम, हो ही नहीं सकती। उसी तरीके से इस्लामिक टेररिज्म, इस्लाम मतलब अमन, टेररिज्म मतलब अमन के खिलाफ, तो इस्लामिक टेररिज्म हो ही नहीं सकता। एक मुस्लिम टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और भटक जाते हैं और इस्लाम के खिलाफ कुछ काम करते हैं, तो उसे मुस्लिम टेररिस्ट नहीं कहेंगे आप। वो तो भटका हुआ, वो तो इस्लाम के दायरे के बाहर है और वो बेगुनाह लोग की जान ले रहा है। मीडिया का स्ट्रैटेजी नंबर 6, छठी स्ट्रैटेजी जो मीडिया इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, उर्दू में कहेंगे दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स। मीडिया कहती है कि मुसलमान खवातीन हिजाब में है, ये खवातीन पे इस्लाम जुल्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिजाब में है। दूसरी ओर हम देखते क्रिश्चियन नन, क्रिश्चियन सिस्टर्स, वो भी हिजाब में, उसका भी सर ढका हुआ है, लेकिन कहती अरे वाह ये खवातीन कितनी मॉडेस्ट है, माशाअल्लाह, कितना पर्दा करती है यार। तो मुस्लिमा पर्दा करती है, हिजाब करती है, तो कहा जाता है ये खवातीन पे जुल्म हो रहा है। क्रिश्चियन सिस्टर्स नन जब पर्दा करती है तो कहा जाता है कि दे आर मॉडेस्ट। मुसलमान जब दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते, कहा जाता है दहशतगर्द, ये दाढ़ी वाला टोपी वाला दहशतगर्द। जब सिख दाढ़ी रखते हैं और फेटा बांधते हैं, कहा जाता है वाह क्या मजहबी इंसान है, अपने मजहब का पालन कर रहा है। मुसलमान दाढ़ी रखता है, टोपी पहनता है, दहशतगर्द। सिख दाढ़ी रखता है, फेटा बांधता है, मजहबी इंसान। डबल स्टैंडर्ड्स, दोगलेपना। आप देखेंगे इंडियन मीडिया में भी कई बार आता है। हैदराबाद में एक 50 साल का अरब, 50 साल का मुसलमान अरब ने 18 साल लड़की के साथ शादी किया, फ्रंट पेज। 50 साल का अरब मुसलमान 18 साल लड़की से शादी किया। दूसरे दिन 50 साल का मर्द गैर मुसलमान 8 साल की लड़की को रेप करता है, बलात्कार करता है, आता है न्यूज ब्रीफ में, छोटा सा न्यूज अंदर के पेज में, पेज नंबर 11, पेज नंबर 13। एक 18 साल की लड़की मर्जी से शादी करती है 50 साल के मर्द से, आता है फ्रंट पेज। एक 50 साल का गैर मुसलमान बलात्कार करता है,
जिना बिल जबर करता है 8 साल की लड़की के साथ, आता है न्यूज ब्रीफ में। क्यों? डबल स्टैंडर्ड्स। हम देखते हैं अक्सर कहा जाता है मुस्लिम टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिज्म। और आप देखेंगे एक पैनल था हमारे एग्जीबिशन में कि कई बार दो ऑपोजिट हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि आइस एज कॉट ऑन फायर, बर्फ पर आग लग गई, ये मुमकिन ही नहीं, बर्फ आग पकड़ ही नहीं सकता। अगर मैं कहूंगा 4 साइडेड ट्रायंगल, 4 कोने वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल के 4 कोने हो ही नहीं सकते, ट्रायंगल के 3 कोने होते, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। अगर मैं कहूंगा हॉट आइसक्रीम, गरम आइसक्रीम, हो ही नहीं सकती। उसी तरीके से इस्लामिक टेररिज्म, इस्लाम मतलब अमन, टेररिज्म मतलब अमन के खिलाफ, तो इस्लामिक टेररिज्म हो ही नहीं सकता। एक मुस्लिम टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और भटक जाते हैं और इस्लाम के खिलाफ कुछ काम करते हैं, तो उसे मुस्लिम टेररिस्ट नहीं कहेंगे आप। वो तो भटका हुआ, वो तो इस्लाम के दायरे के बाहर है और वो बेगुनाह लोग की जान ले रहा है। लेकिन अब मीडिया को देखते डबल स्टैंडर्ड्स क्या है। जब मैं यूके में गया था 3 साल पहले, मेरा लेक्चर था, मैं चीफ स्पीकर था, जो कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म, दहशतगर्दी पे कॉन्फ्रेंस था। तो उसके बाद बर्मिंघम में हमारी क्रू साथ में थी, हम लोग शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग मतलब फिल्मिंग। हम लोग फिल्मिंग को भी शूटिंग कहते, तो बंदूक के साथ नहीं थे, कैमरा के साथ थे। हम लोग एक ग्रेवयार्ड में एक यहूदी कब्रिस्तान में शूटिंग कर रहे थे। तो देखिए 7-8 लोग टोपी दाढ़ी वाले, तो एक यहूदी ने देखा, फौरन पुलिस को फ़ोन किया। हमने शूटिंग ख़त्म कर लिए, फिल्मिंग ख़त्म कर लिए। फिर पता चला कि पुलिस हम लोग को ढूंढ रही है। ये कौन 8-9 लोग दाढ़ी टोपे वाले, अभी कब्रिस्तान में किसकी जान लेंगे हम भाई। तो पता चलता है कि लोग हमें ढूंढ रहे हैं। फिर एक मशहूर मुसलमान चीफ ऑफ पुलिस को फ़ोन करता है कि आप किसको ढूंढ रहे? नहीं, हमको पता चला कुछ लोग वो यहूदी कब्रिस्तान में कुछ चीज़ करने के लिए आए। तो मुसलमान ने कहा क्या मैंने चंद दिन पहले आपको डीवीडी दी थी एक मुकर्रिर की, जाकिर नाइक? हाँ मैं सुन चुका हूँ, क्या अच्छी तकरीर थी। वही इंसान था, वही इंसान था, वो आदमी था कब्रिस्तान में, मुझे पता नहीं। वो ढूंढ रहे कौन दाढ़ी टोपी वाला कब्रिस्तान में क्या कर रहे। यही यूके में, यही इंग्लैंड में अक्सर हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बेगुनाह लोग का जिसने कत्ल किया है वो है IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ये आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, ये आर्मी है, ये खुसूसन कैथलिक्स है। क्रिश्चियन में भी 2 भाग है, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ये कैथलिक लोग हैं। इन्हें कभी भी कैथलिक टेररिस्ट नहीं कहा गया है, कभी भी क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं कहा गया, कहा गया IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। इलाके के बुनियाद पे जाना गया, मजहब के बुनियाद पे नहीं। हम जानते हैं तमिल टाइगर्स, LTTE, लिबरेशन तमिल टाइगर्स इलम। कभी हिंदू टेररिस्ट कहा गया उनको? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। उल्फा असम में, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, खुसूसन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो खुसूसन मुसलमान का कत्ल करता है। उसे कभी भी हिंदू टेररिस्ट नहीं कहा गया। क्यों? लेकिन मुसलमान में पकड़ा जाता है, उसे कहा जाता है मुस्लिम टेररिस्ट। क्यों? वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स? वाई? और तफसील आप अगर जानना चाहते तो मैं तकरीर सुनिए, इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, जो 2 साल पहले मैंने दी थी सन मुकराद हॉल में, और 1 महीने पहले जो उर्दू में दी थी, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है। उसमें डिटेल में इसका जिक्र किया हूं मैंने, वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ चंद बातें और कहूँगा। हम जानते हैं कि अभी हाल में 2-3-4 महीने पहले कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और 1 महीने पहले, 4 महीने से 1 महीने पहले तक अक्सर मीडिया में आ रहा था कि
मुसलमान रिस्पॉन्सिबल। और हम जानते हैं कि यूएसए में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 1995 में 16 अप्रैल को, ओक्लाहोमा बॉम्बिंग, जो सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त, जहां 166 लोग का कत्ल होता है, उसमें हेडलाइन आता है मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी। लगातार हर रोज कई हफ्तों बाद जब पता चलता है कि ये तो अमेरिकन लोग ने किया था, टॉम एंड टेरी, एक बार न्यूज में आता है, फिनिश, न्यूज के बाद गायब। हर वक्त हर रोज पहले आ रहा था मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मुसलमानों ने किया। जब पता चलता है गैर मुसलमानों ने किया, एक बार आता है फिर न्यूज गायब। वही मिसाल आप देखेंगे बॉम्बे में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए, प्राइम सस्पेक्ट मुस्लिम्स, और चंद महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले अक्सर प्रेस में आता था मास्टरमाइंड तोकीर, जिसे कहा जाए सोभान कुरैशी। हर टाइम हेडलाइंस, मोस्ट ऑफ द मीडिया पेज के ऊपर हेडलाइन, तोकीर सोभान कुरैशी मास्टरमाइंड ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट। और मीडिया में आ रहा था, पुलिस कहती है मास्टरमाइंड है तोकीर सोभान कुरैशी। 1.5 महीने पहले जॉइंट कमिश्नर पुलिस कहती है कि पुलिस ने कभी कहा ही नहीं कि तोकीर मास्टरमाइंड था बॉम्ब ब्लास्ट का। ये तो मीडिया क्रिएशन है, ये तो मीडिया का फलसफा है। तो हमें अभी तहकीक करना पड़ेगा कि मीडिया जो कहती है पुलिस के खिलाफ भी कह सकती है। अगर मीडिया पुलिस के खिलाफ कह सकती है और बच सकती है, तो हम आम हिंदुस्तानी क्या कर सकते हैं? लगातार हेडलाइन तोकीर सोभान कुरैशी मास्टरमाइंड, बाद में आता है न्यूज ब्रीफ, एक बार आता है पेपर में तोकीर इज इनोसेंट, बस खलास। महीनों तक उस मुसलमान की मीडिया धज्जियां उड़ा रही है, एक बार आता है क्या वो इनोसेंट है। मैं कहता हूं पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती मीडिया पे? अगर मीडिया पुलिस पे इल्जाम लगा रही है कि पुलिस कहती है कि तोकीर सोभान कुरैशी मास्टरमाइंड था, और जॉइंट कमिश्नर कहता है कि मैंने कभी कहा ही नहीं, पुलिस ने कहा ही नहीं, तो आप मीडिया को सू क्यों नहीं करते हैं? सू करो। एक बार आता है क्या वो मास्टरमाइंड नहीं था, और न्यूज के बाद गायब। अक्सर लोग ने तो पढ़ा नहीं होगा उसको, लगातार महीनों तक आ रहा है मास्टरमाइंड, एक बार आता है कि नहीं है। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन कहते हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में इसकी रिपोर्ट आई थी 20 अक्टूबर 2008 में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन कहते हैं कि मीडिया शुड नॉट रन अ पैरेलल ट्रायल। मीडिया साथ साथ जिन लोगों पे इल्जाम लगाया गया है उनके साथ ट्रायल नहीं करना चाहिए। मीडिया को क्या हक है? वो पुलिस अगर इल्जाम लगाती है, पुलिस लेके जाएंगी उसको कोर्ट में और जज फैसला करेगा। ये मीडिया कब से फैसला करने लगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन कहते हैं कि मीडिया को क्या हक है? अगर पुलिस समझती है कोई गुनहगार है, उसको पकड़ती है, अभी तक उसको पेश भी नहीं किया जज के सामने, मीडिया कह देती है क्या ये टेररिस्ट है, मास्टरमाइंड है। मीडिया को क्या हक है? 2 साल पहले 2006 में जुलाई में बॉम्बे में ट्रेन सीरियल ब्लास्ट हुए, उसके 2-3 महीने बाद में तकरीर दिया था शनमुगराज हॉल में, इस टेयर द मुस्लिम मोनोपोली। उस वक्त मैंने कहा कि मीडिया कहती थी कि मदरसा रिस्पॉन्सिबल, मदरसा पे इल्जाम लगाया गया। मैंने कहा मीडिया से, क्या एक भी आपके पास सबूत है? एक भी मदरसा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर में नहीं जानता हूं, एक भी मदरसा पेश करो सारे हिंदुस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व था? एक भी नहीं, एक भी नहीं। फिर आप कैसे कहते हैं कि मदरसा टेररिस्ट को जन्म देता है? हो सकता है। मैं तो एक भी मदरसे के फारिग को नहीं जानता हूं हिंदुस्तान में जो दहशतगर्द है। हो सकता है एक आध आपको मिले, हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आप अगर चेक करेंगे, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जितने टेररिस्ट का है, चाहे अमेरिका में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, अक्सर टेररिस्ट के पास तो यूनिवर्सिटी डिग्री है, उनके स्कूल की डिग्री है। मेरे पास भी स्कूल की डिग्री है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की डिग्री है। तो क्या आप यूनिवर्सिटीज बंद करेंगे?
आप अगर तहकीक भी करेंगे तो 1% भी आपको नहीं मिलेगा जितने टेररिस्ट है जो मदरसा से फारिग है। तो अब कैसा इल्ज़ाम लगा रहे मदरसे पे? 2 साल बाद 2008 में वापस से बम ब्लास्ट होता है। अभी मीडिया ढूंढ रही है मुसलमान जो आईटी स्पेशलिस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मदरसा को छोड़ दिए। अभी बॉम्बे में पकड़ ली है पुलिस कौन मुसलमान आईटी स्पेशलिस्ट है, कौन मुसलमान तालीम याफ्ता है। आप अगर कंप्यूटर जानते अंदर तहकीक के लिए, 2 साल पहले इल्जाम लगाते मुसलमान अनपढ़, मदरसा सही तालीम देता नहीं, मुसलमान में तालीम होना चाहिए। 2 साल बाद यू टर्न, जो मुसलमान तालीम याफ्ता उसको पकड़ लिए। पूना के अंदर में तकरीर किया था, वहां के लोग डरे थे 1 महीना पहले 19 अक्टूबर 2008 में। मौजू था क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है। सब पूना के मुसलमान सहमे हुए थे। इल्ज़ाम था कई पूना के मुसलमानों पे। लाइमलाइट पे था मंसूर पीर बॉय। मंसूर पीर बॉय जो आईटी स्पेशलिस्ट है, याहू के लिए काम करता है। उसकी तनख्वाह थी 19 लाख सालाना। 19 लाख, सोच सकते 19 लाख ने हर महीने 1.5 लाख से ज़्यादा कमाता है मुसलमान। उसको गिरफ्तार किया गया और इल्ज़ाम लगा गया था। क्योंकि मैं ना तोकीर सोबान कुरैशी को जानता हूँ, ना मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है। मैं पीर बॉय को भी नहीं जानता हूँ, ये मंसूर पीर बॉय को। लेकिन लोग मुझे पूछते डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर मंसूर पीर बॉय टू बी टेररिस्ट? क्या आप समझते हैं मंसूर पीर बॉय टेररिस्ट है? तो मैंने कहा कि हज़ारों मुसलमानों को गिरफ्तार करते, हज़ारों मुसलमानों को इलीगली डिटेन करते, उनमें से 1% भी नहीं साबित होते टेररिस्ट है। तो अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो मैं कहूँगा 99% मंसूर पीर बॉय इज़ नॉट अ टेररिस्ट। 99% मंसूर पीर बॉय टेररिस्ट नहीं। मैंने तहकीक नहीं किया उसके ऊपर, मैं तो सिर्फ एवरेज बता रहा हूँ। एवरेज। मैं ना मंसूर पीर बॉय को जानता हूँ, ना मेरा दोस्त है, ना मेरा दुश्मन है, ना मैं उसके खिलाफ हूँ, ना उसके फेवर में हूँ। हाल ही में 1 हफ्ते पहले मीडिया मुझसे पूछती है डॉक्टर जाकिर नाइक, क्या आप समझते हैं, ये चीज़ 1 साल पहले 2 साल पहले भी पूछी गई थी, क्या आप समझते हैं बिन लादेन टेररिस्ट है? तो मैंने कहा कि अगर मैं बीबीसी और CNN की बात मानूं तो मुझे यकीनन कहना पड़ेगा कि ओसामा बिन लादेन इज अ टेररिस्ट, ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द है। लेकिन कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 वर्स नंबर 6, जो इस तकरीर के शुरू में इमाम शेख अहमद अली अब्दुर्रहमान हुदैफी ने तिलावत की थी। उसमें लिखा है कि जब भी कोई फासिक आपको कोई खबर देता है उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। तो अगर मैं बीबीसी और CNN की बात मानूं, मुझे कहना ही पड़ेगा क्या बिन लादेन टेररिस्ट है। लेकिन मैं बीबीसी और CNN के बुनियाद पे नहीं कह सकता हूं। आप मुझे पूछेंगे क्या इज़ ओसामा बिन लादेन अ टेररिस्ट, क्या ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द है? मैं कहूँगा ना वो दहशतगर्द है ना ही साधु है। ओसामा बिन लादेन ना दहशतगर्द है ना साधु है, ना मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। क्योंकि मैंने ओसामा बिन लादेन पे तहकीक नहीं की है। मैं मीडिया से पूछता हूं कि अंग्रेज जब भगत सिंह को टेररिस्ट कहते हैं, आप मानते भगत सिंह टेररिस्ट है? वो मीडिया कहती नहीं नहीं, भगत सिंह तो देशभक्त था। तो मैंने कहा मैं भी मानता हूं भगत सिंह देशभक्त था, भगत सिंह टेररिस्ट नहीं था। क्योंकि मैंने हिंदुस्तान की तारीख की तहकीक की है, मैं जानता हूं वो देशभक्त था, इसीलिए मैं अंग्रेज के बात को नहीं मानता हूं। फिर मैं मीडिया से पूछता हूँ, वही अंग्रेज आज कहते हैं ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है, तो आप अंग्रेज की बात क्यों मानते? तो मीडिया हंसने लगता है। मैं बोलता हूँ हिंदुस्तानी मीडिया से, आपको डबल स्टैंडर्ड क्यों? वही अंग्रेज भगत सिंह को टेररिस्ट कहते, आप कहते गलत है। आज वो कहते ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, आप बोलते सही है। मैं वापस से कहना चाहता हूँ, ओसामा बिन लादेन ना मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, ना मैं उसे जानता हूँ। तो मैं ओसामा बिन लादेन के ना फेवर में हो ना अगेंस्ट हूँ। मैं तो सिर्फ कुरान में जो इन्फॉर्मेशन है कह रहा हूँ। तो आप ये गलत मत समझो। मैं कहता हूँ मेरे नज़रिए से ना टेररिस्ट है ना सेंट है, ना दहशतगर्द है ना साधु है, ना अच्छा है ना बुरा है। मैंने तहकीक किया ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, कई DVD देख चुका हूँ जिसमें लिखा है कि 9/11 की जिम्मेदार खुद US गवर्नमेंट है। आप देखेंगे 9/11
के ऊपर डीवीडी डॉक्यूमेंट्री लूज चेंज देखिए। कई डॉक्यूमेंट्री है जिसमें कहा गया है, जो अमेरिकन क्रिश्चियन लोग ने उसे निकाला है और कहा है कि यूएस गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अभी 2 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी कि 75 यूएस साइंटिस्ट और प्रोफेसर ये कहते हैं कि 9/11 जो ट्विन टावर पर अटैक किया गया था वो इनसाइड जॉब था। वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में प्लान किया गया था। जॉर्ज बुश रिस्पॉन्सिबल है। आप मुझे पूछेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल है? जॉर्ज बुश के ओसामा बिन लादेन? मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ न्यूज़ पढ़ता हूँ मीडिया में। कोई कहता है जॉर्ज बुश ने क्या है 9/11, कोई कहता है ओसामा बिन लादेन ने क्या है, मैं जानता नहीं हूँ। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है? 1 हफ्ते पहले मीडिया मुझसे पूछ रही है, डॉक्टर जाकिर क्या आप ये कहते हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर टेररिस्ट है? मेरा जवाब वही था। मेरे नज़रिए में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ना दहशतगर्द है ना वो साधु है। शी इज नीदर अ टेररिस्ट नीदर इज शी अ सेंट। क्योंकि मैंने उसके ऊपर तहकीक नहीं की है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर टेररिस्ट है? ये पुलिस उसे पकड़ी है, एटीएस वाले कह रहे हैं कि उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, मैं नहीं जानता हूं। अभी कुछ हफ्ते पहले हेडलाइंस कई न्यूज़ में, इंडिया के न्यूज़ चैनल्स में आ रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं है। मेरे सेंटेंस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रही है और टेलीविजन पे दिखाया ओसामा बिन लादेन इज नॉट अ टेररिस्ट। आधे सेंटेंस को दिखाते, पूरा सेंटेंस में क्या है? ओसामा बिन लादेन इज नॉट अ टेररिस्ट नीदर अ सेंट। आधा जुमला दिखाते और लोग मेरे खिलाफ कहते हैं जाकिर अभी ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट कर रहा है। मैंने किधर सपोर्ट किया उसको? ना मैं उसके सपोर्ट में ना खिलाफ हूं। जैसा मैंने इंटरव्यू में कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो टेररिस्ट नहीं है ना साधु है, मैं नहीं जानता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स में आया साध्वी सिंह गेट सपोर्ट फ्रॉम एन अनप्रेसिडेंट क्वार्टर। एक ऐसे इदारे से सपोर्ट मिलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। भाई मैंने साध्वी को सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा साध्वी इज नीदर अ टेररिस्ट नॉर अ सेंट। मैंने कहां से सपोर्ट किया? ना मैं इल्जाम लगाया ना सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने साध्वी की हिस्ट्री पे तहकीक किया ही नहीं। तो कैसा मैं कह सकता हूं क्या वो टेररिस्ट है या साधु है? मैं नहीं कह सकता। जिस तरीके से बिन लादेन के बारे में मैं नहीं कहता हूं अच्छा है कि बुरा है, उसी तरीके साध्वी के बारे में मैंने तहकीक नहीं की है। भगत सिंह कह सकता हूं क्या टेररिस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने तहकीक की है। मीडिया मुझसे पूछती है 1 महीने से पुलिस हिंदू टेररिस्ट को पकड़ रही है, आपको क्या कहना है ये हिंदू टेररिस्ट के बारे में? और मीडिया मुझसे पूछने लगी कि एलके अडवाणी अब कह रहा है कि ये हिंदू टेररिस्ट नहीं है, हिंदू टेररिस्ट बोलना गलत है, आपकी क्या राय है एलके अडवाणी के बारे में? तो मैंने कहा मैं तालिब इल्म हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन। मैं तालिब हूँ इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन का। मैं हिंदू मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ। हिंदू मजहबी किताबों में कहीं नहीं लिखा है क्या हिंदू लोग बेगुनाह इंसानों को बम से उड़ाना चाहिए। हिंदू मजहबी किताब में कहीं नहीं लिखा है। तो हिंदू टेररिस्ट बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं हिंदू मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ। जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि मुस्लिम टेररिस्ट बोलना गलत है, तो एलके अडवाणी बिल्कुल 100% सही है। इस बात पे मैं कहता हूँ एलके अडवाणी सही है। कुछ साल पहले एलके अडवाणी ने कहा था कि जो आदमी बलात्कार करता है उसके लिए तजवीज़ की थी जब वो होम मिनिस्टर था। एलके अडवाणी ने कहा था, श्री एलके अडवाणी ने, कि जो आदमी बलात्कार करता है उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। तो मैंने कहा मैं एलके अडवाणी की इस बात को 100% तस्लीम करता हूँ। बाकी बातें सही होंगी या गलत होंगी वो अलग है, इस बात पे तस्लीम करता हूँ। अभी मैं दूसरी बात को तस्लीम करता हूँ। जब एलके अडवाणी कहता है कि हिंदू टेररिस्ट बोलना गलत है, मैं उनकी बात को बिल्कुल मानता हूँ। एलके अडवाणी ने हिंदू मजहबी किताब का मुताला किया है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तो किया है।
वो किस वजह से कह रहा है हिंदू टेररिस्ट नहीं बोलना चाहिए, मैं जानता नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन का, मैं ये जानता हूं कि इन लोगों को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित या साध्वी सिंह ठाकुर को हिंदू टेररिस्ट बोलना गलत है, क्योंकि हिंदू मजहब में कहीं नहीं लिखा है कि बम से मासूमों को उड़ाना चाहिए। और हमारे देश में कानून है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कोई भी इंसान मासूम है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन जब मुसलमान पकड़े जाते लॉ उल्टा हो जाता है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, यानी आप गुनहगार है जब तक आप मासूम नहीं साबित किए जाते। क्यों? हिंदुस्तान का कानून है कि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक, कोई भी इंसान पकड़ा जाता है वो मासूम है जब तक उसका गुनाह साबित नहीं होता। जब मुसलमान पकड़ा जाता है तो वो गुनहगार है, मुजरिम है, जब तक वो मासूम नहीं साबित किया जाता। क्यों? मेरे डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जब मैं कहता हूं मुस्लिम टेररिस्ट बोलना गलत है तो मैं वो भी कहता हूं कि हिंदू टेररिस्ट बोलना गलत है। जब मैं कहता हूं बिन लादेन मैं जानता नहीं हूं, बिन लादेन को तो किसने पकड़ा ही नहीं अभी तक, साध्वी को तो पकड़ा, पुलिस ने इंटरोगेट किया, फिर भी मैं कहता हूं कि मैं जानता नहीं हूं बिन लादेन को किसने पकड़ा। वो जॉर्ज बुश ने कहा टोनी ब्लेयर से क्या प्रूफ है, दुनिया को तो नहीं दिखाया। यहां तो पुलिस ने इंटरोगेट किया साध्वी को, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को, फिर भी मैं कहता हूं कि मैं उन्हें नहीं मुजरिम ठहरा सकता हूं तब तक जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती। और हम मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे नाज है, इंडियन जुडिशरी सिस्टम की कदर करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कितने भी लोग अगर बेगुनाह लोग अरेस्ट होते हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान के जजेस जो है, और कल उनकी तकरीर थी जस्टिस फॉर पीस, 2 जस्टिस थे, जस्टिस हॉस्बिट सुरेश और जस्टिस कोलसे पाटिल, जो माशाअल्लाह आपके सामने पेश किए कि जस्टिस होना ज़रूरी पीस के लिए। और हमारे नौजवान एडवोकेट मुबीन सोलकर भी थे माशाअल्लाह, जो आपको साबित किए कि पीस होने के लिए जस्टिस ज़रूरी है। जब तक अदल नहीं रहेगा इस देश में तब तक इस देश में अमन नहीं रहेगा।